हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन क्या आपके लिए फील कर रहे हैं और क्या उनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए हैं, तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर आप बहुत स्ट्रांगली अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सेम चीज़ वो भी फील कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मैं देख रही थी कि मैं लव मैसेज के लिए टैरो डेक कौन सा यूज़ करूं, क्योंकि अभी तो मैं ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। लेट्स सी, हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े। चलिए जी, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मोहब्बत भरे पैगामात हैं आपके पर्सन के आपके लिए। क्या उनकी फीलिंग्स हैं। पीछे बेचारा प्याज और सब्ज़ी वाला भी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। नहीं, ये फ़कीर कोई चीख रहा है, सॉरी। वो भी एक पैगाम मोहब्बत का दे रहा है कि उसे भीख दी जाए। वेल, वी शुड बी गिविंग चैरिटी टू द डिज़र्विंग, इंस्टेड के जो लोग ड्रामेबाजियाँ करके भीख मांग रहे होते हैं। मैं तो इंटरव्यू लेना शुरू कर देती हूँ फ़कीरों का, तो बेचारे कहते पता नहीं किस पागल कपटी औरत से ताल्लुक़ पड़ गया, भाग जाते हैं वो लोग वहाँ से। चलिए जी, मैं बच्चे जो हैं पीछे से चीख रहे होते हैं, अम्मा खुदा के वास्ते, अम्मा खुदा के वास्ते। चलिए जी, लव मैसेजेस। रीडिंग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। लव मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। टेक अ चांस ऑन लव। When we love, our lives are changed forever. अरे वाह, पटाने वाली बातें। Honesty is essential. Speak with love and truth. Okay. शायद आप क्लोज्ड ऑफ हुए में फिजिकल टच। ओह दैट्स सो स्वीट। मुझे लग रहा है आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। इनफैक्ट आपकी कोई डीपी वगैरह या आपकी कोई पिक्चर्स हैं उनके पास, वो देखते देखते सोए हैं। और दूसरी बात ये कि बताती हूँ अभी आगे, लव इज़ ऑल अराउंड यू। देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम। सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। और राइट, चलिए जी, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बी विलिंग टू एक्सप्रेस ईच अदर। आप क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं। और आप इस साइलेंस में अपने पर्सन को ऐसा नहीं कि आप नाराज़ हैं, लेकिन ऐसा कि आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। शर्माते होंगे, ठिलाते होंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह की हरकतें हैं। लेकिन जो आपके पर्सन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लव मैसेज, वो ये कि आप हिम्मत तो करें, आप चांस तो लें। क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, आपकी ज़िंदगी बदलती है। ये सोचना कि मुझे मोहब्बत में कोई चीट मिलेगा, मुझे फ़रेब मिलेगा, धोखा मिलेगा, ये मुझसे शादी करेगा। बहुत सारे लोग शादी करने के बाद भी मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज शादी वो एक फ़रीज़ा समझते हैं, और उस फ़र्ज़ की अदाई के बाद ज़बरदस्ती उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो उसके निकाह में है या उसने उसके साथ फेरे लिए हैं या चर्च में जीसस के सामने उन्होंने जो है वो एक दूसरे को अपनाया है। लेकिन जो असल हकीकत है वो आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड भी मोहब्बत करने के बाद ही पता चलती है। शायद आप बहुत सारी चीज़ों में कुछ अटेम्प्ट करते हुए डर रहे हैं, जिस पे आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको ये बात कह रहे हैं कि टेक अ चांस। मोहब्बत के लिए चांस लेने की कोशिश तो करो। दूसरी तरफ ये बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने पर्सन डिसेप्टिव लगते हैं। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ये बहुत आपके अतराफ़ के आगे पीछे घूमते होंगे, उल्टे नीचे नंगे ऊपर, पता नहीं क्या क्या हो जाते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यकीन नहीं आता। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता, जिसमें आपके पर्सन आपको ये बिलीव देना चाहते हैं कि ख़ुद भी ऑनेस्ट हो और मेरी मोहब्बत पर यकीन करो कि मैं ऑनेस्ट हूँ। स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ, यानी दिल में जो भी बात आती है, यानी मुझको लेकर अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो वो बोलो, उसको कहो, क्योंकि रिश्ते के अंदर अगर ईमानदारी होगी तो सही रहेगा। लेकिन आपको पता नहीं क्यों आपका या तो पास्ट आपको ट्रिगर करता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस लव लाइफ को लेकर बुरा है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को नहीं देख पा रहे। और यहाँ ये पर्सन आपको लव मैसेज के थ्रू बहुत स्ट्रांगली ये बात कह रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। ईमानदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्लस व्हेन दे टच यू,
व्हेन दे होल्ड योर हैंड, व्हेन दे आर अराउंड यू, जब ये आपकी कंपनी में हैं, आप इनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं, ये आपको हल्का सा शोल्डर से या आर्म्स आपके टच भी होते हैं, या इनको आपकी प्रेजेंस, आपका वजूद अपने करीब महसूस भी करता है, तो बहुत कुछ उसका असर होता है। एंड दे लिटरली वॉन्ट टू मेक यू, यू नो, कडल करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके उस टच को बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल में कल रात तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। लव इज़ अराउंड यू, देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। ये वाली बात और ये वाली बात, आपके पर्सन आपको नोटिस कर सकते हैं कि आपका मोहब्बत पर से एतबार उठ गया है, आप मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते, जिसमें वो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि किसी इंसान ही के वजूद तक मोहब्बत को रिस्ट्रिक्ट ना करो। मोहब्बत ज़िंदगी में और कायनात की मौजूद होने वाली हर शय में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो फिर आप कहाँ मोहब्बत ढूंढ सकते हैं? अपने बच्चों में, अपनी ब्लेसिंग्स में। आपके पास घर है, शेल्टर है, खाना है, ये तमाम चीज़ें भी ब्लेसिंग्स हैं। और उसके अतराफ़ में सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका साथ, ये अपने आप को भी क्रेडिट दे रहे हैं कि इनका साथ भी आपके पास मौजूद है, जो कि आपके अराउंड, आपकी सराउंडिंग में मोहब्बत है। सिर्फ आपको उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही खामोश रहते हैं। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, टू रिसीव लव। आप सोचते ज़्यादा हैं, ये आपकी नज़रें पढ़ लेते हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ये भी सेंस कर लेते हैं कि आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपनी तारीफ़ पसंद कर रहे हैं, आप फ्लर्ट पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। ये जो अपने लिए आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो आप करते नहीं हैं, आप कहते नहीं हैं, जिसके लिए ये आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि यू शुड बी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस करोगे तो ही रिसीव होगा। एक ही आदमी जो है वो शायरी पढ़ता रहे, गाने सुनाता रहे, रोमांस करता रहे, और आप उसके अगेंस्ट में उसको रिस्पॉन्ड ना करें, तो वो तो बेचारा दीवार से ही सर फोड़ रहा है। तो ये वाली चीज़ आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही जॉली मूड के हैं और बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, कुछ भी बोलते हुए, जोक्स क्रैक करते हुए, आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ़न करते हुए वो नहीं सोचते, आप उनको पीछे भी हटाते होंगे, लेकिन दे दे वॉन्ट यू, दे सिंपली वॉन्ट यू। एंड उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही वो ये चाहते हैं कि आप ये एक्नॉलेज करें कि मोहब्बत हर तरफ है, सिर्फ नज़र की बात है। और आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, स्पेशली जब भी आपसे मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं तो आप और मज़ीद सीरियस हो जाते हैं, शायद आप रोने भी लगते हों, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज। पैशन, सी मैंने भी कहा था ये बहुत जॉली मूड के हो सकते हैं। ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट आ गया। यू नीड टू ट्रस्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात करने की ज़रूरत है, अपने दिल की बात, एक्सप्रेसिव हो, अपने दिल की बात करो। यू डिज़र्व लव, दोबारा से कंफर्म आया है कि आपके अतराफ़ में मोहब्बत मौजूद है और आप भी मोहब्बत ही डिज़र्व करते हैं। पास में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। आपको अपने माजी से निकल जाने की ज़रूरत है। अगर आप माजी में अटके रहेंगे तो यही होगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मोहब्बत में तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, क्योंकि पता चलता है वही बंदा बंदी लेके उड़ जाते हैं। तो लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हो कि यार मैं कैसे एक्सप्रेसिव हूँ, और तो उस सिलसिले में आप अपनी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, जिसको अंदाज़ा हो कि भाई ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कुछ लोगों से तारीफ़, वाकई उनकी तारीफ़ की जाए तो बिल्कुल ही सन्नाटे में आ जाते हैं, समझ नहीं आता कि जो है कैसे तारीफ़ के बदले में तारीफ़ के शुक्रिया अदा करें। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ सकते हैं जो आपका वेल विशर हो, ये नहीं कि बंदा बंदी को ही ले उड़े। चलिए जी, और देखते हैं। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। आपको शायद आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये फील करा गया है, आपने किसी नार्सिसिस्ट से डील किया जो कि आपकी सारी अटेंशन जो है वो ग्रैब करके आपको हर्ट करके चला जाता था। चेज़र, आपको काफ़ी हद तक इस पर्सन ने को डिपेंडेंट बनाया है, आप इसके पीछे दौड़ते थे, रोते थे, पिटते थे, जिसकी वजह से आप ये वाली चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। कार्मिक रिलेशनशिप, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो भी सकते हैं, लेकिन लव मैसेजेस की बात है,
आपके पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली आपका परसेप्शन बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, असेंडिंग, बहुत स्लोली ग्रेजुअली उनको पता है कि जिस चीज़ पे वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ये चीज़ें बदलेंगी, आपका माइंड बदलेगा, आप जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ चेंज होंगे कि पुरानी चीज़ें अगर गलत हुई भी, कार्मिक रिलेशनशिप हुआ भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दो एक्सट्रीम्स हैं, एक आपका पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस और एक आपके पर्सन का पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस। आप अभी तक उस पास्ट के बैगेज को लिए हुए, जबकि आपके लवर, आपके पर्सन जो हैं, उस पास्ट के बैगेज को एक एक्सपीरियंस बदल कर उसको पॉजिटिव बदल चुके। कि एक बुरा एक्सपीरियंस हो तो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में सारे ही बुरे एक्सपीरियंसेस ही क्यों ही हों। तो ये चीज़, आई लाइक यू, सिंपली दे रियली लाइक यू। और उनको आपके साथ रोमांस करना, फ्लर्ट करना, डेट करना, ये सब चीज़ें उनको आपके साथ करना अच्छा लगता है। और वो लिटरली आपको डेट की ऑफ़र करेंगे, कहीं चलने को कहेंगे, which is a very nice. A girl with a smile. Empath and narcissist paradigm being charmed or used. Unable boundaries. आप शायद, आपको ये लगता है कि अब हर कोई मुझे ड्रेन करने के लिए आया है, हर कोई जो है वो मुझको एब्जॉर्ब करने के लिए आया है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको फील हो रही हैं, और जाहिर सी बात है फिर इंसान थोड़ा डरता भी है। लेट्स सी कि उनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन के लव चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन के लव चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन के लव चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ये आपकी बातें बार बार, वॉइस नोट्स अगर आप लोग बातें करते हैं, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी मैं रात भर जागता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ये बड़ी ट्रिकी सी बात है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। चलें जी, और जगह बनाते हैं ताकि कार्ड्स आएँ। इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ मैं। Channel messages. You came closer to me, closer than anyone else. This is so sweet. Just being near you is intoxicating. देखा, ये जो फिजिकल टच और ये वाली बात सेकंड हो रही है। You don't know how hard it was to let you go. My life is not as together as it seemed. देखिए, इनका भी अपना एक पास्ट बैगेज है, जो मैंने अभी आपको बात कही थी। इनके साथ भी अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली जब इश्यूज़ हैं तो फिर प्रॉब्लम्स भी होंगी। आज मैं फिर इस डेक को निकाल रही हूँ, लेकिन मैं इसको अब किसी के सामने भी रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि लव मैसेजेस हैं और रोमांस ऑरेकल्स या इन डेक्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आई अल्लाह, गिर पड़े मेरे कार्ड्स। मैं इंडेक्स से सिर्फ आपको रीड करके बताऊंगी और कार्ड्स छुपा दूंगी। कल भी मेरी एक रीडिंग जो है वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो इतनी अच्छी मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ मैं, और जब वो अपलोड होती है तो किसी ना किसी को वो डिटेक्ट कर लेता है कैमरा। अब मैं इसको यहाँ से हटा कर इधर रख देती हूँ ताकि यहाँ पर जगह बन जाए। मैं आपको रीडिंग के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू सारे मैसेजेस आपके पर्सन के आपको दूंगी, लेकिन मैं कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग। आपका जो भी इशू आ रहा है, आपके पर्सन आपको बहुत ही आप बहुत डिले कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि वो जलस में जाके चिमड़ जाएं, उनके गले लग जाएं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे लिए जो भी फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स जो भी मेरे लिए हैं, वो अपने टाइम पर हो तो ज़्यादा बेटर हैं। और ये चीज़ें जो है वो सेरेंडिपिटियस इवेंट, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा। आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है विद द लव मैसेज कि आप ज़रूर खुलेंगे, और आपको वो यकीन दिलाने में दिस ट्रस्ट एंड दिस पैशन, ये दोनों चीज़ें उनको हेल्प करेंगी आपको इस बात का यकीन दिलाने में कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। बहुत ही मतलब वो लग रहे हैं, डिटर्मिन्ड लग रहे हैं आपके पर्सन। लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर लाइव्स। आप के पर्सन फॉर श्योर आपको डेट पर बुलाना चाहते हैं, और वो आपके साथ एक ऐसी, देखें, अगर वो आपको अच्छी सी डेट पर इनवाइट करें, रोमांटिसाइज करें सिचुएशन को, तो क्यों? क्योंकि वो ख़ुद भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको भी इजी रखना चाहते हैं।
तो दे रियली वांट टू टेक यू टू अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सा एम्बियंस हो, आप भी बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप हों, वो भी बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप हों, एंड उनको आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांस करना है। फियरलेस लव, आपको शायद इनके बारे में ये पता है, ये जो क्रॉस द लाइन वाली बात आई थी कि इनको ज़रा सा फ्री कराया तो ये सर पे चढ़ के नाचेंगे, इसलिए। लेकिन इनको ये मालूम है कि आप द मोमेंट आप थोड़े से खुले और फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत ही फियरलेस वे में जो है वो मोहब्बत करेंगे, और आपकी मोहब्बत शायद है ही इस तरह की। ओके, बेस्ट फ्रेंड, शायद आप इनको बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट ही कर सकते कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ कैसे रोमांस करूं। लेकिन उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि मोहब्बत में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं तो आप दोस्त होकर वो बातें भी कह सकते हैं जो आप लवर को नहीं कह सकते, शर्माने ले जाने लगते हैं ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पर्सन आपको आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं ताकि वो आपको कंफर्ट दें, और कंफर्ट देते देते ही वो अपना काम कर जाएं। बर्निंग डिज़ायर, फ्लेम ऑफ पैशन इग्नाइट, ये तो भाई इनको कंट्रोल करना ना ज़रा मुश्किल हो रही है। ये क्या हो रही है, कर्मा फिल्म का डायलॉग था जब वो अनिल कपूर जो है वो श्रीदेवी को देखते हैं। तो जनाब बहुत ज़्यादा बहुत ही मैं आई विश कि मैं आपको ये कार्ड्स दिखा सकती, लेकिन भाई मैं जो कोई रिस्क नहीं ले रही। लेकिन ये बहुत अच्छे और बड़े ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। बर्निंग डिज़ायर, बेस्ट फ्रेंड, लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, फियरलेस लव, डिवाइन टाइमिंग। तो दैट मीन्स योर पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत होपफुल हैं वो, और वो आपको लव मैसेजेस के थ्रू यही बात कन्वे करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा करें। देखिए, अगर वो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको मोहब्बत के बारे में एक अच्छी फील दिलवा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ख़ुद भी ये कमी है। हो सकता है वो आपके साथ एक्सचेंज करके उसको फुलफ़िल करे। अब कमेंट सेक्शन में आ जाएगा फ़ौरन कि जो है उसको ये चाहिए तो हम क्यों दें। आपको भी एक मोमेंट पर आकर ऐसी लाइट एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक बोर्डम और अकेले रहते हुए भी आप सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बहरहाल ये तमाम लव मैसेजेस मैंने आपके पर्सन के रीड किए हैं। अगर आपको अपने पर्सन पे भरोसा है कि हाँ वो ऐसी बातें कहते हैं करते हैं जो कुछ मैंने रिवील किया, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कंट्री कोड 92 मिलाइए, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगी। डिस्काउंट प्राइस जो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, एंड आई थिंक बाय टुमारो आई विल बी क्लोजिंग इट। तो अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।